स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है तेजसाम ही न वयः समीक्ष्यते। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कायिक संरचना की दृष्टि से आनुवंशिकी की मान्यताओं को भले ही अंगीकार कर लिया जाए, किंतु बुद्धि और भावना के क्षेत्र में ऐसी विलक्षणताएं संतियों में उभरती पाई गई हैं, जिन्हें देखकर यही कहने को बाध्य होना पड़ता है कि व्यक्तित्व की ये विशेषताएं या तो पूर्वजन्म की अर्जित वर्धित संचित सुरक्षित हैं, अथवा इसी जन्म में अभिभावकों द्वारा प्रदत्त सुसंस्कारिता के वातावरण के कारण हैं। विश्व भर में कितने ही बालक ऐसे हुए हैं जो अल्पायु में ही असामान्य प्रतिभा संपन्न देखे गए हैं। बिना किसी प्रशिक्षण अध्ययन के बचपन से ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के जीवन क्रम का अवलोकन करते हैं तो उनके असामान्य होने का प्रत्यक्ष कोई कारण हाथ नहीं लगता। वस्तुतः हम मस्तिष्क को एक सामान्य सा अंग अवयव भर मान लेते हैं, किंतु देखा जाता है कि यदि मनुष्य अपनी लगन, एकाग्रता और कुशलता को एक स्थान पर केंद्रित करने लगे तो साधारण जान पड़ने वाला मस्तिष्क भी असाधारण प्रगति कर दिखाता है और अल्पायु में ही ऐसी प्रतिभा का परिचय देता है जिसे देख दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धिमत्ता के लिए आयु कोई मापदंड नहीं है। केरल का एक 7 वर्षीय बालक एडमंड थॉमस क्लिंट 15 अप्रैल सन 1983 को दुनिया से विदा हो गया, किंतु इतनी छोटी सी उम्र में ही क्लिंट ने लगभग 20,000 ऐसी अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण कर दिखाया जो बड़ी आयु के एक कुशल कलाकार द्वारा भी संभव नहीं हो पाता। क्लिंट स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के अधिकारी एमपी जोसेफ का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जन्म से 1 वर्ष बाद ही वह घर की दीवारों पर पत्थर, कोयला और लकड़ी से लकीरें खींचने लगा। माँ ने पहले तो बच्चे की इन गतिविधियों को बचपन का कौतुक कुतूहल भर समझा और दीवार खराब होने की आशंका में डांटा डपटा भी, लेकिन बाद में वह भी बच्चे की जन्मजात विशेषताओं को समझने लगी। 3 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते क्लिंट को गुर्दे की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी उसकी चित्रकला का अभ्यास निरंतर चलता रहा। रात हो अथवा दिन, जब कभी उसे मौका मिलता तभी वह कुछ न कुछ चित्रकारी का चमत्कार प्रस्तुत करता ही रहता था। एक बार उसके हाथ में गहरी चोट पहुंची, फिर भी उसने अपनी क्रियाशीलता में कमी नहीं आने दी। शैक्षणिक योग्यता तो उसकी मात्र अपर केजी तक ही थी। इतनी कम आयु में ही उसने कई स्वर्ण पदक हस्तगत कर दिखाए। क्लिंट ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व अपनी मां से कहा, मैं निद्रा जैसी स्थिति में कुछ समय के लिए जा रहा हूं। मुझे कोई जगाने की कोशिश न करे। और वह इतनी छोटी आयु में ही अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देकर इस दुनिया से चला गया। यूनिसेफ ने उसकी कलाकृतियों, बधाई पत्रों और कैलेंडरों को अपनी प्रदर्शनी हेतु सुरक्षित रखा है ताकि बच्चों को अल्पायु से ही कुछ कर दिखाने की प्रेरणा सतत मिलती रहे। सन 1973 ईस्वी में कोलकाता में जन्मे देवांगन दत्त नामक बालक ने 9 वर्ष की आयु तक पहुंचते ही संगीत के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा अर्जित कर दिखाई, जिसके फलस्वरूप सन 1983 ईस्वी में उसे सर्वश्रेष्ठ गीतकार की उपाधि से विभूषित किया गया। 3 वर्ष की आयु पूरी करते ही देवांगन के मुख से संगीत की स्वर लहरियां सहज ही फूट पड़ी थीं। उसके तालबद्ध और लयबद्ध गायन, विशेष रूप से रवींद्र संगीत और नज़ल के भक्ति गीतों से प्रभावित होकर देश की संगीत प्रिय जनता ने उसे सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजना आरंभ कर दिया। नई दिल्ली में अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता के हीरक जयंती समारोह में जब देवांगन को बुलाया गया तो उसकी इस विलक्षण मेधा के उपहार स्वरूप उसे बार्नेट सिंह की विभूति से सम्मानित किया गया। संगीत ही नहीं, खेल कूद के क्षेत्र में भी उसने विशिष्ट योग्यता का परिचय दिया।
हैदराबाद के एक इंजीनियर अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में वैक्टेल कॉरपोरेशन में कार्यरत हैं। उनका 4 वर्षीय पुत्र रोहन बारावडेकर प्री किंडरगार्टन का छात्र है। रोहन अपनी बोलचाल एवं लेखन शैली में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो उससे दुगनी आयु के बच्चे भी नहीं कर पाते। ह्यूस्टन वर्ण विन्यास प्रतियोगिता में उसकी असाधारण प्रतिभा को देखकर वह नेशनल चैंपियनशिप की उपाधि से विभूषित किया जा चुका है। बच्चे के पास पड़ोस में रह रहे लोगों का कहना है कि जिन शब्दों के बारे में रोहन को कोई पूर्व जानकारी नहीं, फिर भी वह उन्हें सुगमतापूर्वक लिख सकता है। उसकी स्मरण शक्ति भी बड़ी विचित्र है। वह किसी भी पुस्तक या समाचार पत्र की घटनाओं को एक बार पढ़ लेने पर उन्हें ज्यों का त्यों सुना देने की क्षमता रखता है। पाश्चात्य देशों में भी ऐसे बालकों ने, जिन्हें प्रोडिजी कहा जाता है, समय समय पर अपनी प्रतिभा से वैज्ञानिकों को हतप्रभ किया है। सेंट मेरीज कॉलेज बाल्टीमोर का एक विद्यार्थी मार्टिन स्नातक होने से 2 वर्ष पूर्व 14 वर्ष की आयु में ही गणित का प्रोफेसर नियुक्त हो गया था। बाद में वह बाल्टीमोर का आर्चबिशप बना। स्वीडन का बैरान गुस्ताफ 10 वर्ष की आयु में यूरोप की 9 भाषाएं बोलने लगा था। 19 वर्ष की आयु में वह स्वीडन के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ। पेरिस विश्वविद्यालय के डेविस लीफ्रेट्स को 16 वर्ष की आयु में ही यूनानी तथा लैटिन भाषाओं का प्रोफेसर बना दिया गया था। जर्मनी का एक विद्यार्थी एंड्रस मुलर 16 वर्ष की आयु में सभी यूरोपियन भाषाओं का ज्ञाता बन गया था और उनमें कविताएं करने लगा था। जर्मनी के कार्लविट नामक बालक ने अल्पायु में आश्चर्यजनक बौद्धिक प्रगति करने वाले बालकों में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। वह 9 वर्ष की आयु में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करके लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ और 14 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसने न केवल स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, वरन विशेष अनुमति लेकर पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर ली। 16 वर्ष की आयु में उसने उससे भी ऊंची एलएलडी की उपाधि अर्जित की और उन्हीं दिनों वह बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ऐसी प्रतिभाएं सिर्फ ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं दिखाई पड़ती, वरन यदा कदा शासन के क्षेत्र में भी ऐसे नक्षत्र उदित होते रहते हैं, जिनकी विलक्षण सूझबूझ, विचारशीलता, विवेकशीलता, निर्णय क्षमता और शासन सामर्थ्य अद्वितीय होती है। बड़ी आयु और अनुभवी लोगों में यह विशेषता तो समझ में आती है, पर छोटी उम्र में ऐसे कौशल उपज पड़ना निश्चय ही आश्चर्य की बात है। पिछली शताब्दियों में ऐसे अनेक शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अल्पायु में ही ऐसे करतब कर दिखाए। छत्रपति शिवाजी ने 19 वर्ष की आयु में ही तोरण के पहाड़ी दुर्ग पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया था और 2 वर्ष बाद पुरंदर के किले को भी जीत लिया। इसी प्रकार महाराज रणजीत सिंह ने भी 19 वर्ष की आयु में ही लाहौर पर विजय प्राप्त की थी। फ्रांस का लुई 14वां यद्यपि 4 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था, किंतु राज्य शासन का वास्तविक कर्ता धर्ता उसका मंत्री मेजिरा ही था। फिर भी 22 वर्ष की आयु में उसने शासन तंत्र पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। उल्लेखनीय है कि यूरोप के इतिहास में लुई 14वें जितनी लंबी अवधि तक किसी भी राजा ने शासन नहीं किया। रूस का पीटर महान 17 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने देश का पिछड़ापन दूर करने के लिए जितने प्रयास किए, संभवतः रूस के किसी भी शासक ने उतने कार्यक्रम नहीं चलाए। आज भी रूस के इतिहास में पीटर को पीटर महान कहकर उल्लिखित किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट 24 वर्ष की आयु में ही फ्रांसीसी सेना में जनरल बन गया था और 3 वर्ष बाद ही उसने इटली की सेना की बागडोर भी संभाल ली। यद्यपि इस बीच वह विरोधियों द्वारा सताया और दबाया भी गया, यहाँ तक कि उसे जेल में भी डाल दिया गया, किंतु 3 वर्ष जैसी छोटी सी अवधि में पतन के बाद एकदम इतनी शीघ्रता से उठ खड़े होने का उदाहरण इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता।
महारानी लक्ष्मीबाई ने जब राजकाज संभाला तो वह मात्र 18 वर्ष की थीं, किंतु शासन सत्ता की दृष्टि से इस अल्प वय में भी उन्होंने जिस खूबी से गद्दी संभाली और अंग्रेजों का मुकाबला किया, उसे देख आश्चर्य ही होता है। यदा कदा ऐसी प्रतिभा विलक्षण स्मरण शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यह सामर्थ्य किसी किसी में कभी कभी ही क्यों प्रकट होता है? हर कोई इसे हस्तगत क्यों नहीं कर पाता? इस दिशा में शोध कार्य अभी चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से वैज्ञानिक अभी तक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्ति यदि चाहे तो वह अपनी मस्तिष्कीय क्षमता का विकास उच्च स्तर तक कर सकता है। अनेक घटनाक्रम इस तथ्य की साक्षी देते हैं कि जीव सत्ता अपरिमित सामर्थ्य का पुंज है। दैनंदिन जीवन में मानवीय क्षमता का स्वल्प भाग ही प्रयुक्त होता है, एक बहुत बड़ा अंश अनुपयोगी ही पड़ा रहता है। ये विभूतियां प्रत्यक्षत सामने नहीं आती, किंतु जो प्रसुप्त पड़ा है वह जिनमें अल्पायु में ही जगह विकसित हुआ देखा जाता है, यह प्रमाणित करता है कि यदि व्यक्ति प्रयास करे तो असामान्य कौशल और प्रतिभा का संपादन कर सकता है। आयु का बंधन चेतना के क्रियाकलापों पर लागू नहीं होता। वे कभी भी प्रकट हो चुनौती देते रहते हैं कि आधुनिक प्रगति के बावजूद चिकित्सा विज्ञानी अभी तक मस्तिष्कीय चेतना की संभावनाओं को जान नहीं पाए। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।